हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हमारा जो टॉपिक आर एस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और आप जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो IAS हो चाहे डिप्लोमा लेवल का आपका किसी JEE एग्जाम हो। ओवरऑल हमारा मेन आपका पर्पज होता है कि हम एक एक चैप्टर आपको रिवाइज कराते हैं, साथ में उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। आप पिछली वीडियो में नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में दे रहे हैं, आप वहां से पिछला सीरीज आप देख सकते हैं एक एक टॉपिक का। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। और जान लीजिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में मस्ट भी क्वेश्चन एक दो जरूर पूछते हैं। तो चलिए आज रिवाइज करते हैं। यहाँ से RS कुर्मी स्टार्ट होता है 449 से, और 449 कह रहा है क्वेश्चन देखिए, इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर ए माइल्ड स्टील एज सोन इन फिगर द पॉइंट ए रिप्रेजेंट। पहले हम लोग पॉइंट इसको डिफाइंड ही कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आगे बहुत स्पीड में फिर सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद। जैसे जीरो हमारा जीरो से ABCDE दिखाया गया है, तो जाहिर सी बात है ए क्या है आपका एक तरीके से इलास्टिक लिमिट है, बी क्या है अपर यील्ड पॉइंट, सी क्या है लोअर यील्ड पॉइंट, डी क्या है अल्टीमेट पॉइंट, और ई क्या है फ्रैक्चर पॉइंट होता है। तो कह रहा है द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील द पॉइंट ए रिप्रेजेंट इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। तो आप समझ गए होंगे कि इलास्टिक लिमिट ही होगा। द पॉइंट सेम फिगर में 450 का क्वेश्चन है, द पॉइंट सी रिप्रेजेंट, पॉइंट सी क्या रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक लिमिट, बी ऑप्शन अपर यील्ड पॉइंट, सी ऑप्शन लोअर यील्ड पॉइंट, डी ऑप्शन ब्रेकिंग पॉइंट। तो जाहिर सी बात है इसका क्या हो जाएगा लोअर यील्ड पॉइंट। सेम फिगर आपका द पॉइंट बी रिप्रेजेंट द अपर यील्ड पॉइंट, क्या पॉइंट बी अपर यील्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कहेंगे राइट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम फिगर 452 है, द पॉइंट ई रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस। देखिए होता क्या है किसी पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग यदि हम स्ट्रेस को लेते हैं वाई अक्ष पर यानी कि सिग्मा अक्ष पर, तो उसी पॉइंट पर स्ट्रेस देता है। जैसे डी के करिस्पॉन्डिंग हम अल्टीमेट स्ट्रेस बोल देंगे और ई के पॉइंट हम फ्रैक्चर स्ट्रेस बोल देंगे। तो जाहिर सी बात है फ्रैक्चर स्ट्रेस का मान इतना ही है और अल्टीमेट पॉइंट का स्ट्रेस का मान मैग्नीट्यूड इतना है। तो आप समझ गए होंगे अल्टीमेट पॉइंट पर स्ट्रेस का मान फ्रैक्चर पॉइंट से ज़्यादा होगा। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट ई रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस, क्या इस कर्व में मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट ई पर हो रहा है। देखिए इससे और भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा कि एज सोन इन फिगर द मैक्सिमम स्ट्रेस एट द पॉइंट। तो ऑप्शन आपका रहेगा ABCD, तो कहेंगे डी सही है। लेकिन यहाँ पर ई पर ए जो बोला जा रहा है वो गलत है, फॉल्स क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फिगर, सेम फिगर 453 का है, कह रहा है कि द स्ट्रेस करिस्पॉन्डिंग टू पॉइंट डी। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं डी के करिस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को अल्टीमेट बोलेंगे। पहला ऑप्शन यील्ड पॉइंट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 454 देखेंगे, सेम फिगर द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर द पोर्शन। देखिए हुक्स लॉ कहता है कि जहाँ तक स्टेट ए लाइन स्टेट रहता है वही हम फॉलो करते हैं, ए आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये हमारा प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही फॉलो होता है, इलास्टिक लिमिट तक नहीं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं कि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट दोनों ही पास पास होते हैं, और उस केस में हुक्स लॉ अप टू इलास्टिक लिमिट तक फॉलो करते हैं और वहाँ तक हम मान लेते हैं कि कर्व जो होगा ये कर्व है वो लीनियर हो रहा है। बट एक्चुअल में इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट के बीच जो कर्व होता है वो नॉन लीनियर होता है और वहाँ पर हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका और ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आपको हुक्स लॉ का एक कॉन्सेप्ट हम बताए हैं, यदि आप वो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन चाहे ES हो, गेट हो या अपना JEE हो, एनी वन एग्जाम आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। आप एक बार लेक्चर अटेंड करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो O से लेकर ऑप्शन ए है O से A, B है A से C, C है A से D, D से E। तो होने का चांस सिंपल सा O से लेकर A तक ही आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, लेकिन एक्चुअल में कुछ ही मटेरियल के लिए ये वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 455, हुक्स लॉ होल्ड गुड द पोर्शन ऑफ फ्रॉम पॉइंट O से पॉइंट A। सही है, यहाँ पर तो मान लेंगे कि O से लेके A तक आपका इलास्टिक तरीके से पॉइंट A तक इलास्टिक लिमिट होता है, हो जाएगा। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिसका इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनलिटी लिमिट
दोनों ही एक पॉइंट पर होते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर हम लोग एग्री कर देते हैं। सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन है 456 है, द प्लास्टिक रेंज अकर। देखेंगे आपका इस प्रकार से कुछ कर्व जो आ रहा है, ये आपका ए पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट है। इलास्टिक लिमिट के पहले जो रेंज होता है इलास्टिक रेंज, और बाद में जितना दूर आप जा करके ब्रेक करता है वो सब प्लास्टिक रेंज होता है। तो कह रहा प्लास्टिक रेंज कहाँ होगा, बिफोर द पॉइंट ऑफ ए, बियॉन्ड का मतलब बाद, बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ ए, बिटवीन द ए एंड डी, बिटवीन द डी एंड ए। तो नहीं होता है बियॉन्ड द ए के बाद वाला पूरा का क्या होता है, प्लास्टिक रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 457 है, इन ए टेंसाइल टेस्ट व्हेन ए मटेरियल स्टैंड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि जब टेंसाइल टेस्ट करते हैं और मटेरियल को स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के बाद किया जाता है, मतलब इलास्टिक लिमिट पहुंच गया उसके बाद हम लोग स्ट्रेन किया जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेन जो हो रहा है वो कंपेयर टू स्ट्रेस, यानी स्ट्रेन और स्ट्रेन में क्या कंपेरिजन है, मतलब स्ट्रेन का कंपेरिजन स्ट्रेन में, स्ट्रेस में निकलना, मतलब स्ट्रेस लगा रहे हैं तो स्ट्रेन क्या हो रहा है, स्ट्रेन मतलब डिक्रीज स्लोली, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इंक्रीज स्लोली। और बताइए प्लास्टिक स्टेज में जाएगा तो स्लोली तो नहीं होगा, नहीं, डिक्रीज मोर क्विकली, तो डिक्रीज कहाँ होगा, टेंशन में है तो इंक्रीज मोर क्विकली होगा, तो यही ऑप्शन सही होगा। जब प्लास्टिक स्टेज में जाएगा स्ट्रेस उस पर आपका प्रतिबल लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसकी तुलना में विकृति वहाँ पर ज़्यादा होता है। देखना नहीं करो कुछ इस प्रकार से ऐसे जाता है तो इतना बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 458 458 देख लेते हैं। द स्ट्रेस एट विच द एक्सटेंशन द मटेरियल टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेरिजन टू इंक्रीज इन लोड इज कॉल्ड। करा स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल, जब उसको खिंचाव करते हैं मटेरियल, टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेरिजन टू इंक्रीज द लोड इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। तो ऑप्शन में जो होगा वो आपका देखिए इलास्टिक लिमिट तो नहीं होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही आपस में प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मान के चलते हैं। अल्टीमेट पॉइंट पर क्या होता है कि जाहिर सी बात है उस समय विकृति कम होती है। देख रहे हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर ले, देख रहे हैं ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये आपका कुछ इसका एक तरीके से यील्डिंग होगा, और बाद में क्या करेगा स्ट्रेन हार्डनिंग के थ्रू कुछ इसमें एनर्जी आता है एक्स्ट्रा, और इसके बाद ब्रेक कर जाता है। तो जाहिर सी बात है जिस समय अल्टीमेट पर है वहाँ पर भी आपका उतना ज़्यादा स्ट्रेन विकृति नहीं होता है, विकृति किधर होगा, इधर होगा। तो इसमें जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा है, यील्ड पॉइंट। तो कह रहा है कि टेक प्लेस मोर क्विकली एज कंपेरिजन टू इंक्रीज लोड, हम लोड जितना बढ़ा रहे हैं उसकी कंपेरिजन में ज़्यादा विकृति हो जाता है। तो कहाँ पर ऐसा पॉसिबल होता है, यील्ड पॉइंट पर। तो ऑप्शन में कौन सा सही करेंगे, यील्ड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर है 459, द ब्रेकिंग स्ट्रेस द अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अभी हम लोग इसके पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रेकिंग स्ट्रेस का मान अल्टीमेट स्ट्रेस के मान से कम होता है। तो आंसर जो इसका टिक लगाएंगे इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, क्या लगाएंगे, लेस देन। क्वेश्चन नंबर 460 है, द स्ट्रेस डेवलप इन द मटेरियल विदाउट एनी परमानेंट सेट इज कॉल्ड। द स्ट्रेस डेवलप इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो 460 का आंसर क्या हो जाएगा, इलास्टिक लिमिट। आंसर इलास्टिक लिमिट आपका आंसर को सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 461, व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट द मटेरियल विल रीगेन इट्स शेप एंड साइज व्हेन द लोड इज रिमूव। ये तो हम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन ही होगा, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द डिफॉर्मेशन व्हेन द लोड इज रिमूव। तो इसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टी। जाहिर सी बात है हम एग्री कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 462 है, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड। देखिए ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड इन रेस्ट टू द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टेस्ट पीस इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो जाहिर सी बात है, फिर से सुनिएगा, लार्जेस्ट लोड, देख रहे हैं ना, लोड मैक्सिमम हो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया, जो उसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन एरिया हो,
तो लोड मैक्सिमम होगा तो स्ट्रेस भी आपका एक प्रकार का मैक्सिमम होगा। अब बताइए इलास्टिक स्ट्रेस ज़्यादा है या यील्ड स्ट्रेस ज़्यादा है, अल्टीमेट या ब्रेकिंग, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? अल्टीमेट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि लोड यहाँ पर कह रहा है लार्जेस्ट लोड, द रेशियो ऑफ लार्जेस्ट लोड इन द टेस्ट, जिस समय हम तोड़ते वक्त बहुत तेज उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग के थ्रू उसमें एक एनर्जी आ जाता है और उस समय बहुत तेज हमको लोड लगाना पड़ेगा, अंत में वो ब्रेक कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 463 देखेंगे। 463 है द टेंसाइल टेस्ट इन कैरी ऑन ए मटेरियल। टेंसाइल टेस्ट हम लोग किस पे जनरली करते हैं? 463 टेंसाइल टेस्ट हम किस पे जनरली करते हैं? डक्टाइल मटेरियल पर, ठीक है ना। ब्रिटिल मटेरियल पर हम कंप्रेशन, द कंप्रेशन टेस्ट इन कैरी ऑन ब्रिटिल मटेरियल, ठीक है ना। क्योंकि हम देखिए होता क्या है, डक्टाइल मटेरियल जनरली टेंसाइल में स्ट्रांग होता है एज कंपेरिजन टू शेयर, तो जाहिर सी बात है टेंसाइल टेस्ट उसको कर लेते हैं, शेयर टेस्ट नहीं। कंप्रेशन में हम कास्ट आयरन का एक ब्रिटिल मटेरियल है, तो कास्ट आयरन ब्रिटिल मटेरियल है और वो कंप्रेशन में ज़्यादा मजबूत होता है, तो हम कहीं पर जब यूज करते हैं तो कंप्रेशन उसका टेस्ट करके यूज करेंगे। सिमिलरली यदि माइल्ड स्टील या डक्टाइल मटेरियल यूज करते हैं तो उसका टेंसाइल टेस्ट उसको चेक करते हैं, टेंसाइल टेस्ट की टेंशन में मजबूत है कि नहीं, तो जाहिर सी बात उसका डक्टाइल मटेरियल यानी कि उसका टेंसाइल टेस्ट करते हैं। अच्छा, टेस्ट किस प्रकार से, कितने एंगल पर फ्रैक्चर होगा, उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, कौन सा प्लेन होगा, इसके लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें में भी क्वेश्चन न मिले तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हमारा खुद का जो कलेक्शन है 2000 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसका सीरीज आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी वीडियो को देखना पड़ेगा। ये तो भी हम लोग एक बुक लिए हैं RS गुरु, इसके बाद हम लोग आगे और भी किसी बुक को जैसे DS कुमार भी सॉल्व किया जाएगा, मतलब एक तरीके से आपको क्वेश्चन रिवीजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 465 है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज ग्रेटर देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिल मटेरियल, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिल मटेरियल इज ग्रेटर देन टेंसाइल। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका ब्रिटिल मटेरियल का ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ए टेंसाइल टेस्ट इज preform, a tensile test is performed on a mild steel round bar. Its diameter after the fracture will be remain same, increase, decrease depend upon the rate of loading। आप बताइए एक टेंसाइल टेस्ट में कर रहे हैं एक सर्कुलर रॉड का, और जिस समय वो फ्रैक्चर कर रहा है उसकी डायमीटर क्या होगा? समान तो रहेगा नहीं, इंक्रीज कैसे कर जाएगा जब टेंसाइल कर रहे हैं? तो डिक्रीज ही होगा। ऑप्शन में आपका कौन सा हो जाएगा? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 468 ए टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ए राउंड बार आफ्टर फ्रैक्चर, इट हैज बीन फाउंड दैट डायमीटर रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम एट फ्रैक्चर, द मटेरियल अंडर द टेस्ट। फिर से सुन लेंगे, टेंसाइल टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए राउंड बार, जब किसी सर्कुलर बार का टेंसाइल टेस्ट करते हैं आफ्टर द फ्रैक्चर, उस फ्रैक्चर के बाद, इट हैज बीन फाउंड, उस समय प्राप्त करते हैं, दैट द डायमीटर रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली सेम एट द फ्रैक्चर, मटेरियल अंडर द टेस्ट वाज। कौन सा ऐसा मटेरियल है? तो ऑप्शन में बताइए। जाहिर सी बात है कि वो ब्रिटिल के कैटेगरी का हो सकता है, और ब्रिटिल का कैटेगरी में देखेंगे कास्ट आयरन होता है जो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि टेंशन करेंगे ना, जैसे चाक ले लीजिए, जो लिखने वाला चाक है, और इस पर टेंसाइल आप लोड लगाइए तो तुरंत ये आपका क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा आधा आधा पर। समझ में आ रहा है? कोई किसी प्रकार का कोई इसके डायमेंशन में परिवर्तन नहीं होगा, तुरंत आपका ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 469 इफ द परसेंटेज रिडक्शन एरिया, ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ सर्टेन स्पेसिमेन मेड ऑफ मटेरियल ए, इफ द परसेंटेज रिडक्शन एरिया सर्टेन स्पेसिमेन मेड ऑफ मटेरियल ए, दो मटेरियल हैं, एक आपका ए मटेरियल है, अंडर द टेंसाइल टेस्ट 60%, चलिए 60%, द परसेंटेज रिडक्शन एरिया ऑफ स्पेसिमेन विथ सेम डायमेंशन मेड ऑफ मटेरियल बी, बी मटेरियल है,
इज 40%, मतलब हम लोग जब उसका परसेंटेज रिडक्शन करते हैं एरिया का, दोनों घटता है। जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग किसी राड को खींचे तो ये इसकी लंबाई बढ़ेगा तो इसका डायमीटर कितना रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ए का आपका 60% और बी का 40%। तो कह रहा है कि कौन सा मटेरियल, कह रहा है द मटेरियल इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल बी। कह रहा फिर द मटेरियल बी इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल ए, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल ए एंड बी आर इक्वल, द मटेरियल इज ब्रिटिल एंड मटेरियल बी इज डक्टाइल। तो ए तो कभी होगा नहीं, दोनों की डक्टिलिटी समान होगी, समान कभी नहीं होगा। अब दोनों में किसकी डक्टिलिटी ज़्यादा होगा भाई, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी ही है डक्टाइल मटेरियल कितना ज़्यादा डक्टाइल है, तो कितने ज़्यादा हम उसको तार के रूप में खींच सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको हम लोग एक तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 60% आपका रिड्यूस हो रहा है, देख रहे हैं ना, परसेंट रिडक्शन आपका अंडर द टेंसाइल टेस्ट 60% रिड्यूस हो रहा है, तब जाके टूट रहा है। जाहिर सी बात है और पतला होके टूट रहा है ना मटेरियल ए, और मटेरियल बी 40% रिड्यूस हो रहा है, तो मटेरियल ए आपका ज़्यादा डक्टाइल है एज कंपेरिजन टू बी। तो परसेंटेज रिडक्शन के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं डक्टिलिटी को, परसेंटेज इलांगेशन और रिडक्शन के द्वारा मेजर करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यही करेंगे, इलांगेशन इज मेजर बाय द परसेंटेज इलांगेशन एंड परसेंटेज रिडक्शन के रूप में इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 470 देखेंगे, इफ द परसेंटेज elongation of a certain specimen made of material A, if the percentage elongation of a certain material made of material A under the tensile test is A 30% and the percentage elongation of specimen with dimension made same material B is 40%, ठीक है ना। द मटेरियल बी इज मोर डक्टाइल मटेरियल ए, क्या मटेरियल बी जो 40% हो रहा है 30% से ज़्यादा है, बी मटेरियल है, तो कह रहा है क्या बी इज मोर डक्टाइल देन मटेरियल ए, तो सही है जी, ऑप्शन ए सही है। चूँकि हम लोग डिस्कस कर लिए कि हम बी मटेरियल ज़्यादा क्या करता है, एक्सटेंड कर रहा है 40% और वो क्या हो 30%, तो जाहिर सी बात है बी ज़्यादा डक्टाइल है एज कंपेरिजन टू ए, ऑप्शन ए राइट है। 471 का द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एज सोन इन फिगर, देखिए नीचे फिगर है, उसको थोड़ा हम लोग ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं। करा द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एज सोन इन फिगर, बहुत अच्छा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हालांकि इसमें और सारे कर्व से मिलके बना हो, जैसे कंपोजिट मटेरियल में बहुत सारे कर्व हैं, एल्युमिनियम का है, आदि आदि, तो ऐसे कर्व वाला भी क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इन ए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम एज सोन फिगर द कर्व ए रिप्रेजेंट, देख रहे हैं ना, एक कर्व एक ए वाला ए रिप्रेजेंट क्या करता है, पहला माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील तो होगा नहीं, सॉफ्ट ब्रास, और दूसरा है लो कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील होने, कोई कोल्ड रोल्ड स्टील, सब ये आपका स्टील की फैमिली दिया है, और स्टील की फैमिली दिया है तो स्टील तो होगा नहीं, क्योंकि ये तुरंत एक कर्व से जा ही नहीं रहा। यदि इस कर्व से जाता तब कुछ हद तक उसको सही होने के चांस रहता। तो ये तो एकदम सीधा सीधा आपका कह रहा है कि ये रिप्रेजेंट कौन सा कर्व कर रहा है, तो जाहिर सी बात है सॉफ्ट ब्रास, ऑप्शन में क्या है सॉफ्ट ब्रास, जब इसको टेस्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर सेम नेक्स्ट सेम फिगर में क्वेश्चन नंबर 472 है, इन ए फिगर रिप्रेजेंट द ग्लास, देखिए ये ग्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है 472 का, ग्लास क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ग्लास आपका सी, ये जो सी देख रहे हैं ना छोटा सा तुरंत जो टूटने वाला, ये आपका सी ग्लास को रिप्रेजेंट करता है। द कर्व सी रिप्रेजेंट द सॉफ्ट ब्रास, नहीं, ग्लास को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एज फिगर, सेम फिगर 474 में द कर्व डी रिप्रेजेंट, अब कर्व डी कहाँ है, देखिए ए है, कर्व डी रिप्रेजेंट, तो कर्व डी रिप्रेजेंट द माइल्ड स्टील, एस बिल्कुल सही है, सॉरी इसमें नीचे वाले में कर्व डी रिप्रेजेंट माइल्ड स्टील, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे 474 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 475,
द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल विथ इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन एरिया ऑफ स्पेसमेन अंडर द टेंसाइल टेस्ट। इसमें आपको भरना है क्या है, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज विथ इंक्रीज द परसेंटेज रिडक्शन, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज विथ इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन, या डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज विथ इंक्रीज द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ एरिया स्पेसमेन। तो जाहिर सी बात है इसके पहले वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज करेगा यदि परसेंटेज रिडक्शन आपका इंक्रीज करेगा। परसेंटेज रिडक्शन एक में 40 आ रहा, एक में 60 आ रहा था, एक में कम आ रहा था, तो 60 वाले को आपने ज़्यादा बताया। तो आंसर जो यहाँ पर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, इंक्रीज। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 476 है, द डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल विथ डिक्रीज इन परसेंटेज एलांगेशन ऑफ स्पेसमेन अंडर द टेंसाइल टेस्ट। डक्टिलिटी ऑफ ए मटेरियल इंक्रीज विथ, देखिए क्या बैठता है, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल जब इंक्रीज करेगा डिक्रीज द परसेंटेज एलांगेशन ऑफ स्पेसमेन, यानी हमारा परसेंटेज ऑफ एलांगेशन डिक्रीज करे और डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीज करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरा देखेंगे, मतलब इस वाले को टेस्ट करते हैं, डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज, जब डिक्रीज करता है विथ द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ एलांगेशन ऑफ स्पेसमेन अंडर द टेंसाइल टेस्ट। बिल्कुल यही सही है, रिमेन सेम होगा नहीं और ये वाला भी सेम नहीं होगा। तो डक्टिलिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज विथ डिक्रीज द परसेंटेज एलांगेशन ऑफ स्पेसमेन अंडर द टेंसाइल टेस्ट। जब किसी स्पेसमेन का हम टेंसाइल टेस्ट करते हैं, यदि डक्टिलिटी उसका डिक्रीज कर रहा है या परसेंटेज ऑफ इलांगेशन यदि डिक्रीज करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी डक्टिलिटी भी डिक्रीज करेगा और इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन 477 है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारा समझेंगे इसको। फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन डिजाइन स्ट्रेस अथवा वर्किंग जो बोल रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस, यदि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो उसको हम बता देते हैं फेल्योर स्ट्रेस, और अपान डिजाइन स्ट्रेस अथवा वर्किंग स्ट्रेस। अब यदि यहाँ डक्टाइल मटेरियल कहता है, डक्टाइल मटेरियल में जो फेल्योर होता है वो यील्ड पॉइंट होता है, और यदि ब्रिटिल कहता है तो जो फेल्योर होता है वो अल्टीमेट कहता है। तो यदि डक्टाइल कहता है तो यील्ड पॉइंट अपान डिजाइन अथवा वर्किंग स्ट्रेस, और यदि ब्रिटिल कहता है तो अल्टीमेट अपान वर्किंग स्ट्रेस होगा। तो यहाँ पर देखिए किस फॉर्म में कहा है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। यदि ये ब्रिटिल का कंसेप्ट देखा जाए तो सही है, तो आंसर तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। बाकी वर्किंग टू अल्टीमेट कभी नहीं होगा, ब्रेकिंग टू कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेट स्ट्रेस टू ब्रेकिंग ये भी नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। जी बिल्कुल, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों लेते हैं, किसी को सेफ दिखाने के लिए। तो जाहिर सी बात है 2 से अधिक, मतलब 1 से अधिक रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, जितना अधिक जितना डेंजरस आपका रहेगा फेल्योर की चांसेस। जैसे ब्रिटिल मटेरियल विदाउट एनी प्री इलांगेशन का फेल हो जाता है, तो ब्रिटिल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। सपोज कि आपका लोड स्टैटिक न लग के डायनामिक लोड लगता है, तो डायनामिक लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा। डायनामिक लोड मतलब लोड की मैग्नीट्यूड डायरेक्शन समय के साथ बार बार बदल रहा होगा, तो डायनामिक लोड होगा, और डायनामिक लोड के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं। तो ये जो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 479 का है, इन कंप्रेशन टेस्ट द फेल्योर इन कास्ट आयरन स्पेसमेन वुड बी अकर एलॉन्ग। देखिए इसका और भी क्वेश्चन के लिए आप कॉन्सेप्ट मतलब लेक्चर अटेंड कर लेंगे। द एक्सिस ऑफ लोड ऑब्लिक प्लेन राइट एंगल टू एक्सिस ऑफ स्पेसमेन एंड वुड नॉट अकर। देखिए एक कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कास्ट आयरन, जब कंप्रेशन टेस्ट कास्ट आयरन का आप करते थे तो ये होता क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर ही फेल हो जाता था। तो ऑप्शन जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एन ऑब्लिक प्लेन फेल होगा। फटिग टेस्ट देखिए क्या, फटिग टेस्ट कैरीड आउट कहाँ होता है, फटिग टेस्ट या फटिग टेस्ट कैरीड आउट फॉर stress vary between the two limit of equal value but opposite sign, stress vary between two limit unequal value but opposite sign, stress varying between two limit of unequal value but same sign, all of the above। तो
जो फटीग टेस्ट, पहले फटीग समझ लीजिए क्या होता है। फटीग का मतलब होता है, जैसे सपोज कि हम किसी मटेरियल, जैसे एग्जांपल के रूप में पहले ले लें, जैसे सपोज कि माइल्ड स्टील का हम टेस्ट किए, यहाँ पर आपका इल्ड पॉइंट आया, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पर आया, मतलब फेल्योर स्ट्रेस आपका यहाँ है। लेकिन जब इस पे बार बार लोड, हम फ्लैक्चुएटिंग लोड लगा रहे हैं, साइक्लिक लोड लगा रहे हैं, तो इसमें एक तरीके से साइक्लिक लोड के कारण इसका जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगा। मतलब घटने का मतलब ये जाहिर सी बात है कि जो लिमिट है यहाँ पर फेल होने का वो पहले फेल हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फटीग बोलते हैं। तो कह रहा स्ट्रेस वेरी बिटवीन द टू लिमिट ऑफ इक्वल वैल्यू बट अपोजिट साइन। तो स्ट्रेस जब दोनों लिमिट यानी कि एक तरीके से ऐसे बढ़ता है, ऊपर नीचे सेम लिमिट बट अपोजिट साइन, द स्ट्रेस वेरी बिटवीन टू लिमिट ऑन इक्वल वैल्यू। ऑन इक्वल का मतलब ऊपर ज़्यादा नीचे कम, कुछ इस प्रकार से रहेगा अपोजिट साइन। द स्ट्रेस वेरिंग बिटवीन द लिमिट ऑफ अन इक्वल वैल्यू बट सेम साइन, मतलब अन इक्वल वैल्यू मतलब यदि कम ज़्यादा कुछ इस प्रकार से रहेगा, लेकिन सेम साइन में पॉजिटिव रहेगा। देख रहे हैं ना, ये आपका सेम है अपोजिट नेचर का, अन इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर में है, और एक तरफ है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सभी के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं और सभी के लिए फटीग हो सकता है, चाहे आपका मैग्नीट्यूड समान रहे, डायरेक्शन आपका चेंज हो रहा हो, यदि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बदल रहा हो ना, ये तरीके का आपका रहेगा। बाकी इसका कॉन्सेप्ट फटीग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका इसका लेक्चर आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, सॉल्यूशन था, आर एस कुर्मी ऑब्जेक्टिव टाइप मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग दोनों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग कॉन्सेप्ट देखे, साथ में इसको सॉल्व भी किया गया, और अकॉर्डिंग टू जो जेन्युइन जो आया था वहीं हम लोग आंसर को भी टिक लगाया गया। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बुक को प्रीफर करेंगे, क्योंकि सोम का ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है आर एस कुर्मी का, और इसके बाद हम किसी नेक्स्ट बुक को प्रीफर करेंगे। बाद में अपना सीरीज भी चलता रहेगा। एक चीज़ और बता दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे चैनल पर ईएस और गेट का जो सबसे टॉप लेवल की क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन एकदम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। बाकी जेई के लिए भी हम बुक को सॉल्व करेंगे, अदर जो चाहे मशीन डिजाइन हो, चाहे आपका ये मैकेनिक्स हो, हालांकि मैकेनिक्स का सीरीज चल रहा है, मशीन डिजाइन हो, हम ऐसे क्वेश्चन आपका थर्मल इंजीनियरिंग से कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो ईएस और गेट में जो यूपी आर्बिनल लेवल के क्वेश्चन पुटअप होता है। तो जाहिर सी बात है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उस सभी क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाए जो हम सॉल्व करेंगे, 2-4 क्वेश्चन जो अच्छे आता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।